अज़हर साहब वैसे एक सवाल तो बनता है कि हमेशा अली मीन गंडापुर साहब अपने तमाम जो लोग हैं कारकुन उनको छोड़कर पता नहीं गायब हो जाते हैं। पहले भी 12 ज़िला की पता नहीं वो दरमियान में 12 ज़िला आते भी थे, वहाँ की सैर करते रहे, इस बार भी चले गए। तो फिर उन पर सवालिया निशान तो ठीक है ना, आपकी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं। पहले तो कहतो रिजाल हाल देखें कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए कादर मंदोखेल आ जाएं। कहाँ गए फरतुल्ला बाबर, कहाँ गए रजा रब्बानी, कहाँ गए बड़े बड़े नाम मखदूम अफीन अफीन। यानी ये कहतो रिजाल आ गया है तो इंसान क्या करेगा। यानी जिन्होंने कभी जमहूरियत की है, अल्लाह बेली जिनको जमहूरियत के इज्जे नहीं आते, आपको वो तो आकर वाली मानने को तैयार नहीं। आप कहाँ से आ गए? मैं तो पार्टी का मरकजी होता जा रहा था। ये दौर भी आना था ना, ये दौर भी आना था। अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर। आपका तो दौर ही नहीं है ना, आप तो अभी भी टक्के के आदमी हो। आपको तो पीटीआई लेने को तैयार नहीं है। पूरी पीपल्स पार्टी में ये असासा है इनके पास कि ये लोग रह गए हैं चंद, और वो तरीकाकार भी किया है। वो अपना जुबान पता नहीं क्या वो मिर्चें खाई होती है। साहब आपकी अभी भी टक्के की इज्जत है। मैं पार्टी का मरकजी उहदेदार रहा हूँ, पार्टी का एमएनए रहा हूँ। वैसे आ गई है। एक कहतो रिजाल और बता देता हूँ, वो दौर था हजरत शाह अहमद नूरानी थे, अब अनस नूरानी जो है उनको रिप्रेजेंट करेगा। वली खान थे, रिप्रेजेंट करेगा अहमद वली खान। मैं क्या बात करूं, यानी मैं ऐसे लोगों से बात करूं जो बात कर रहे हैं जनाब। अपनी इज्जत बताओ, आप क्या हो पीटीआई में? लाठी उठाएंगे। क्या होता है अज़हर सिद्दीक साहब, बताओ अपनी इज्जत बताओ। बात ये है, कमाल की बात ये है, मैं तो बताओ पार्टी में क्या होता है आपका। है ना, मैं बदुआ भी नहीं दे सकता कि अल्लाह ताला ना करे कि इनके बच्चे, इनके कोई रिश्तेदार वहां सामने होते, इस्लामाबाद पुलिस के हमारे रिश्तेदार थे, हाल होता। अल्लाह ताला आसानी दे। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, लेकिन जो लीडर था बाहर से आया, मेरी बात सुने, जो लीडर आते हैं किसी के बच्चे आते हैं साथ। ये तो सवाल है, बच्चा तो बेचारा गरीब का आता है, जख्मी होगा तो गरीब का बच्चा जख्मी होगा, कोई मसला होगा गरीब के बच्चे के साथ होगा। क़यादत जो होती है उसके बच्चे कहाँ होते हैं, ये तो सवाल है। ऐसी बात नहीं है, लंदन में ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते। अज़हर साहब मुझे एक बात बताएं, जितने बड़े बड़े लोग हैं आपकी पार्टी के, अव्वल तो वो लोग ही नजर नहीं आ रहे होते हैं ना। क़यादत पे सवाल उठते हैं कि किधर है पंजाब की क़यादत, किधर है बाकी मुझे बताएं कि जो जितने भी आपकी जो क़यादत है, क़यादत में से या जो टॉप की लीडरशिप है या अभी जो टॉप के लोग हैं, उनमें से किसके बच्चे बाहर आए हैं मुझे बता दें। वो 4 लोगों के नाम लेते जिनके बच्चे आए हैं बाहर, मुझे बता दें। ना ऐसा नहीं है, आपके टीवी चैनल बुशरा बीबी लीड कर रही थी ना, बुशरा बीबी के अपने बच्चे किधर थे? देखिए ना, बुशरा बीबी के बच्चे क्यों आए, जरा मेरा एक सवाल है, क्यों आए वो तो बच्चे क्या फिर वो जो बच्चे आप तो जंग लड़ रहे हैं ना, आप तो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं, आपके लीडर को बाहर आना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की आप लोग जंग लड़ रहे हैं, तो बुशरा बीबी के बच्चों को फिक्र नहीं है मुस्तकबिल की? नहीं गरीब के बच्चे को तो है ना फिक्र बकौल आपके। नहीं, आप चाहती हैं कि ये जुल्म और तशद्दुद मैं एक सवाल उठा रही हूँ। अच्छा, जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो गरीब का बच्चा आ जाए, बुशरा बीबी का बच्चा ना आए, ये कहना चाह रहे हैं आप? अज़हर भाई, आप मेरा सवाल समझ। मैं क्यों चाहूंगी? मैं कौन होती हूँ चाहने वाली ना चाहने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं तो सवाल उठा सकती हूँ। मैं कौन होती हूँ ये चाहने वाली? ये आर्गुमेंट ही गलत है अज़हर भाई। अज़हर भाई माजरत के साथ मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मैंने हमेशा को अज़हर भाई कह के मुखातिब किया, अज़हर साहब भी नहीं कहा कभी। मुझे बताएं अज़हर भाई, नहीं मैं कौन होती हूँ चाहने वाली ना चाहने वाली? मैं एक सहाफी में सवाल उठा रही हूँ, दैट्स इट। फिर बात कर लेने ना, बात करके सवाल पूछ आप इस बात को वापस ले लेना कि आप ये चाहती हैं। मैं कुछ भी नहीं चाहती, ना मैं चाहने वाली ना चाहने वाली कोई होती हूँ, मैं सिर्फ सवाल उठा रही हूँ। कर रही हैं। देखिए ये सवाल मुनासिब नहीं है, ये सवाल इसलिए मुनासिब नहीं है। ये फैसला पार्टी ने करना है। जब पार्टी कहेगी बच्चे भी आए तो बच्चे भी आ जाएंगे, ये फैसला पार्टी ने करना, बुशरा बीबी ने नहीं करना। इस फैसला पार्टी चाहेगी कि आए, तो पार्टी नहीं चाहती कि बुशरा बीबी के बच्चे आए या लीडरशिप के बच्चे आए। पार्टी ने तो फैसला किया है कि भाई संजानी जाना है, बुशरा बोला नहीं जाना। पार्टी ने कहा था ना कि कौम के बच्चे बाहर निकले। इसका जवाब ले लेना, मेरे से जवाब ले लें पहले। देखें ये फैसला पार्टी ने करना है। पार्टी लीडरशिप हमेशा अपने लीडर्स को बचा कर रखती है। ये नहीं था कि सारे के सारे कार्ड एक ही दफा खेल दिए जाए। यानी आप चाहते हैं सारे का सारा फैमिली जो है, सारा खानदान एक ही दफा सामने आ जाए, और जो ये बदमाशिया बैठा हुआ है, जिन्होंने बैठ के फसाइयत के अलावा क्या किया है, खुदारा इस मुल्क को आगे जाने दें। हमें ये देखना है कि क्या पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या इस्लामी जमहूरिया
मैं या कोई अफगानिस्तान या कोई अफ्रीका का जिला है या अफ्रीका के कोई टेरिटरी है, ये तो समझ आ रही है ना। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं रहते। यानी क्या कुछ हो रहा है? क्या कश्मीर के अंदर ये नहीं हो रहा जो आप ये कर रहे हैं? क्या फलस्तीन के अंदर ये नहीं हो रहा जो आप ये कर रहे हैं? क्या इस तरह करे गोलियां मारी जाती हैं सामने रखकर, और वो मान लिया उन्होंने जवान बंदूकें भी मान ली है। उन्होंने कहा कि सामने लाके गोली लोगों को मरवा दिया। चले ये शुक्र अदा करता हूं उनका कि ये बात का इकरार तो कर लिया, और डर और खौफ देखे कितना है भाई। अगर नहीं मारना और गंडपुर बाकी है वो भी बता दो ना। अगर नहीं मारना ना तो डरना। इनका खून इन दोनों के हाथ में है। इन्होंने गरीब के बच्चों को मरवाया इसलिए है कि सच सामने आ जाना है। ये जो पीपल्स पार्टी के चंद चेहरे दिखाए हुए हैं सामने, पूरी जमात चुप करके घर बैठी हुई है। आए ना सामने, सर आके बात करे, बिलावल भुट्टो आके चैनल पे बैठा करे, वो आके जवाब दिया करे हम लोगों का। मजा आएगा, फिर मजा आएगा कि नहीं बैठकर कि यार खुदा रा खासा मेरे नाम लिए ना। यानी क्या तो रिजाल आप देखेंगे हाल हो गया है। यानी क्या, यानी जिन लोगों ने जमहूरियत सिखाई हमें, आज हम पीपल्स पार्टी का चेहरा देख रहे हैं वैसी दरिंदे का। वैसी दरिंदे का चेहरा देख रहे हैं। पार्टी की तो बड़ी कुर्बानी है। अजहर साहब मेरी बात सुने, आप बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बात कर रहे हैं ना, बिलावल भुट्टो जरदारी के जो नाना थे भुट्टो साहब, उनको फांसी हुई थी और उनको 45 साल के बाद इंसाफ मिला है। ठीक है, उनकी शहादत के 45 साल बाद इंसाफ मिला है। उनकी वालिदा की कुर्बानी भी आपके सामने है। उनके मामू आप पीपल्स पार्टी की जो मेन लीडरशिप है ना, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आपकी मेन लीडरशिप वहां से गायब हो गई। नहीं, कोई गायब नहीं हुआ, कोई गायब नहीं हुआ, बिल्कुल कोई गायब नहीं हुआ। आपका ख्याल है कि नहीं, मुझे बताएं कि बुशरा बीबी साहिबा और अली मिन गंडापुर साहब जो कि मेन क़यादत थी ना आपकी उस दिन, मुझे बताएं कि क्या वो केपी के नहीं गए थे वहां से? हेरसे पे मत रहे, हेरसे पे मत रहे। किसने कहा गायब हो गया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।